नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल हजारों करोड़ों के माउथ फ्रेशनर्स बिकते हैं? स्प्रेज, गम्स, मिंट्स, इतना सब होने के बाद भी लाखों लोग रोज बैड ब्रेथ से परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग प्रॉब्लम को सिर्फ छुपाने की कोशिश करते हैं, उसे जड़ से ठीक नहीं करते। आप ब्रशिंग और फ्लॉसिंग सही से कर रहे हैं, फिर भी मुंह की बदबू वापस आ रही है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ डेंटल इश्यू नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा मुंह हमारे डाइजेशन का आईना है। जब पेट की अग्नि कम हो जाती है तो शरीर में टॉक्सिन्स या आम बनने लगते हैं जो ऊपर की तरफ आता है। इसलिए आज हम मुंह की बदबू को छुपाएंगे नहीं, बल्कि इसके रूट कॉज को समझेंगे। मैं आपको बताती हूँ 7 असरदार नुस्खे जो अंदर से काम करेंगे। पहला उपाय है ऑयल पुलिंग। ये बहुत पुरानी और शक्तिशाली ब्रेथ क्लींजिंग प्रैक्टिस है। एक बड़ा चम्मच तिल का तेल या कोकोनट ऑयल मुंह में लें। 5-10 मिनट उसे मुंह में यहाँ वहाँ घुमाते रहें। 2 जरूरी बातों का ध्यान रखें। पहला, इस तेल को कभी निगले नहीं, क्योंकि इस तेल में हमारे सारे टॉक्सिन्स होते हैं। दूसरा, इसे सिंक में ना थूकें, डस्टबिन में थूकें। सिंक में थूकने से पाइप्स जाम हो जाते हैं। बाद में गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। ये गम्स को मजबूत करता है और ब्रेथ को न्यूट्रल रखता है। दूसरा उपाय है जीभ की सफाई। जीभ साफ किए बिना ओरल हाइजीन अधूरी है। सुबह ब्रश करने से पहले किसी कॉपर या स्टील के टंग क्लीनर से 5 से 7 बार अपने जीभ को अंदर से बाहर की ओर साफ करें। ये उस बैक्टीरिया की लेयर को हटा देता है जो कि बैड ब्रेथ की सबसे बड़ी वजह होती है। इससे आपका टेस्ट और डाइजेशन दोनों बेहतर होते हैं। तीसरा उपाय है गम्स और जीभ की मसाज करना। जीभ साफ करने के बाद अपनी साफ उंगली से गम्स और जीभ के नीचे वाले हिस्से को हल्का मसाज करें। ये वो जगह है जहाँ टॉक्सिन्स आसानी से जमा हो जाते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मुंह नेचुरली डिटॉक्स हो जाता है। चौथा उपाय है सुबह सुबह गर्म पानी पिएं। अपने दिन की शुरुआत ही 1 से 2 ग्लास गुनगुने पानी से करना है। ये आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी कि पाचन अग्नि को जगाता है और पेट की गंदगी को फ्लश करता है। जब पेट ही साफ रहेगा तो मुंह से बदबू आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 5वां उपाय है स्ट्रेस कम करें और सांस पर ध्यान ज्यादा रखें। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस से भी बैड ब्रेथ होती है? जब दिमाग परेशान होता है तो मुंह सूखने लगता है और बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं। रोज अनुलोम विलोम कीजिए। जब दिमाग शांत हो जाए तो नर्वस सिस्टम शरीर की नेचुरल मॉइस्चर बनाए रखेगा। छठा उपाय है त्रिफला चूर्ण लें। अगर बैड ब्रेथ बहुत पुरानी है और किसी चीज से नहीं जा रही तो रात को गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लें। यह आपकी इंटेस्टाइन्स को साफ रखता है। जब पेट अंदर से ही साफ होगा तो श्वास अपने आप फ्रेश हो जाएगी। 7वां उपाय है सौंफ और जीरा चबाना। खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ और हल्का भुना हुआ जीरा चबा लें। ये सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर नहीं है, बल्कि ये गैस और एसिडिटी को कम करता है, डाइजेशन को फास्ट करता है ताकि खाना पेट में सड़े नहीं। तो अब खाने की कुछ ज़रूरी आदतें भी ध्यान में रखें, जैसे सही तरीके से खाया गया खाना ही दवाई का काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड फूड अवॉइड करें। अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो साथ में हरा धनिया या पार्सले लें। ये नेचुरल प्यूरिफायर्स हैं। चाय या कॉफ़ी के बाद हमेशा थोड़ा पानी पिएं और हो सके तो एक इलायची चबा लें। अगर लाइफस्टाइल बदलने के बाद भी बैड ब्रेथ की समस्या रहती है तो डेंटिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कभी कभी ये डेंटल इन्फेक्शन या किसी पुरानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। बैड ब्रेथ कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो आपके शरीर का एक सिग्नल है। जब आपका डाइजेशन सही होगा आपका मन भी शांत होगा, और जब आपकी रूटीन सही होगी
तो ताजगी अपने आप आएगी। सेहत सिम्टम्स को छुपाने से नहीं, बल्कि शरीर के नेचुरल रिदम के साथ जीने से बनती है। याद रखें, फ्रेश ब्रेथ मुंह से नहीं, अंदर के बैलेंस से आती है। शुभमस्तु। नमस्कार।